बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आसिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अंदरून शहर में आया हूँ। अंदरून शहर में इसलिए आया हूँ क्योंकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक नया कानून बना है जिस पे गवर्नर साहब ने सिग्नेचर कर दी हैं, और वो कानून ये है कि अब जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उस बल्दियाती इलेक्शन में गैर जमाती इलेक्शन होंगे। यानी कोई भी शख्स को ये अलाउ नहीं होगा, किसी भी उम्मीदवार को, कि वो किसी भी पार्टी का झंडा, किसी भी पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा या सियासतदान की फ़ोटो कहीं लगा सकेंगे। ये आज़ाद इलेक्शन होंगे और आज़ाद इलेक्शन जीतने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि 1 महीने के अंदर से किसी न किसी जमात में शामिल होना होगा। अब देखना ये है कि इस कानून का असर किस हद तक इस इलेक्शन पे पड़ सकता है। क्या वाकई ऐसा हुआ करता था? हम पुराने ज़माने में सुना करते थे, पहले वक्तों में सुना करते थे कि जी जिसकी हुकूमत है बल्दियाती इलेक्शन भी उसी का ही है, जिसकी हुकूमत नहीं है बल्दियात में कभी वो लोग नहीं आ सकते हैं, या अगर वो आ जाते हैं बल्दियाती इलेक्शन में तो उनको अपोजिशन को देखना पड़ता है, उनको अपोजिशन में बैठना पड़ता है, ये कहा जाता था। अब आगे आने वाले वक्तों में ये देखा जाएगा जब ये इलेक्शन होंगे कि दिसंबर में जब ये इलेक्शन होने हैं, ये देखा जाएगा कि भाई जीतने वाला जो शख्स है वो कितनी देर बाद की जमात को एक्सेप्ट में शामिल होता है। और उससे पहले वो जो वोट ले रहा है, क्या वो छुप कर फिर पार्टी के नाम पे वोट मांगेगा, क्या वो PTI के नाम पे वोट मांगेगा, क्या वो नून के नाम पे वोट मांगेगा, क्या वो पीपल्स पार्टी के नाम पे वोट मांगेगा, या ये नारा या ये जो स्लोगन है वो अब सिस्टम ख़त्म हो जाएगा कि शेर आ गया या तरीके इंसाफ आ गई या पीपल्स पार्टी आ गई, यानी रोटी कपड़ा मकान ख़त्म हो सकता है, एक बारी फिर शेर हो सकता है, बल्ला तरीके इंसाफ। डेफिनेटली एक निशान को लेकर एक जुमला इस्तेमाल किए जाते थे, एक नारे इस्तेमाल किए जाते थे। इस बार किसी भी पार्टी के वो नारे नहीं होंगे जो एक नया कानून बनाया गया है। अब यही सारी बातें मैं लोगों से करूँगा, लोगों से पूछते हैं महंगाई को लेकर भी, उनके कारोबार को भी लेकर भी, और बल्दियाती इलेक्शन को लेकर भी जो बिल पास हुआ है या बिल को जो जिस पर अप्रूवल हुई है, आइंदा आने वाले वक्तों में जिस तरह उसमें इलेक्शन होगा वो किस हद तक आरामद हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब ने किया, उनसे महंगाई भी डिग गई, लूट के खा गए पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, खजाना लुटे तो लंदन गया। तो दिन रात को काम करते, गर्मी से सड़ हुए भाईजान। जितना किराया है उतना बिल है। बिजली चोर है ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਮਾਡਾ ਟੌਨ ਸੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਜੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਪੜਾ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। हमारी माँ ने माँ आपकी होगी, हमारी नहीं है। साड़ी माँ आई है ना, ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਲਾਬ ਸਦਕਾਨ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਹੜਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਚੰਗੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾਤੀ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਡਿੱਗੋ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵੋਟ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਲਦੀਆਤ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੁਣ? ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਆਹੋ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਲਦੀਆਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਪਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਹੈ ਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਛੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਛੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਵਜ਼ੀਰ- ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੂ ਥੂ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਕਰ ਸੀ, ਜੋਕਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਤੋੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਮੁਕਾਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਏ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਬੈਰੀ ਬੇੜੇ ਖਿਲਾਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਵੋ। ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਐਵੇਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਵਾਸ਼ੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਰੀਮ? ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਮੇ ਰੂਖੀ
सूखी खानी पड़ेगी। और यार सानू जेड़ा खाना लभदा ना वो गरीब आदमी ने कभी सुंघिया भी नहीं होएगा। जेड़ा कहंदा हमें रुखी सुखी हमें दा लफ्ज़ अज तक सन पता नहीं चलिया कि हमें किनू कहंदे ने। हमें दिन रात काम करना पड़ेगा। हमें तुसी ते मिल गए ना, रल गए ना। ये है कि असीं तो पेशाब करने जाते, वो कहना हमें काम करना पेगा। एसियां के कमरे 20-20 करोड़ की गड्डी फिरते पे ने। यह काम करना तो अपनी कार का बूहा नहीं खोल सकते। काम किनू कहते हैं? की काम होंदा वे? लुट के खा गए पाकिस्तान। हुण पाकिस्तान का मतलब क्या? खजाना लुटिया तो लंदन गया। किस वो आया सी किते चावां दे नाल आया सी। कोई कहना सी इहनूं जहाज दे विच हथकड़ी लगेगी, इहनूं जहाज दे विच रस्सी नाल बन्निया जाएगा। वो सारा कुछ उत्थे लंदन पलायन बनदा रहा वे। किनू जहाज से बनिया जाएगा? नवाशी नूं ए किने गया सी? सारी दुनिया कहने सी, कहने नहीं सी कि भी जहाज बन के लियाणगे। देखो जेल जाएगा जो प्रोटोकॉल मिलेगा। उन्हां दे उत्ते कोई करप्शन दा केस नहीं निकलिया? हां लो सारी दुनिया लुट के खा गए ने। पाक साफ निकले ने कहंदे ने। बहुत ही अर्ज है ये कि एवन फील्ड किस तरह बन गया, किस तरह बन गया। मेहनत कीती उन्होंने अपनियां। ऐसी मेहनत की है कि साइकिल नहीं खरीद सकते। मैं ढलाई का काम करदा रहा। मैं इन्हां दा प्यू जलसे किनों भी ढलाई का काम करदा सी। किन्हां दा? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਲ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਆਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁਆਨੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲਾਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਲਟਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਢਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਉਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਢਲਾਈ ਮੋਲਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਜਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਆਫਤ 200 ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਆਫਤ 200 ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਨ। ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲਓ। ਇਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹੜਾ ਫਕੀਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਪਈਆ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹੱਲੋ ਮਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੰਨਦੀ ਪਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਇਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੂਨ ਦਾ ਪੀਟੀ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ 8 फुट भी को इलेक्शन सर्दी बहुत होगी वो लोग निकलेंगे नहीं वोट पाने। सर्दी बहुत होगी फिर कहने साढ़े तो खजाने पैसा ही नहीं गा। इन्हों पता है कि मुल्क डिफाल्टर हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने आगे बचाया। हाँ जी हाँ जी डिफाल्टर डिफाल्टर तो हुण भी असी हाँ। वो असी डिफाल्टर बहुत ही असी डिफाल्टर गरीब डिफाल्टर ने। वो कहते मुल्क का डिफाल्टर होया वे उन्हें तो बचा लिया वे। वो कौम ने भी बचान। एक यूनिट उत्ते चलेगा 200 दो कितना कितना पाया ना ਉਹ 85 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मैं वो जानना ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? वो अपने ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਵਾਰਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਮਾਡਾ ਟੌਨ ਸਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਜੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਗੱਲ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਹੋਟਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ। ਇਹ ਲੋੜ ਜਨੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗੀ। ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਕੇ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਡਾਲਾ ਆਏਗਾ, चुको ये बाबे ने भी। भाईजान इधर आए, मेरी बात सुने। देखिए आगे आगे हो रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन। भाई साहब तो भी पूछ रहा हूँ, बल्दियाती इलेक्शन तो आप लोगों के खातिर ही होने हैं। खातिर होने को तवज्जो तो करे, कोई इधर आके हुकूमत तवज्जो तो करे। हर गली बनाई उन्होंने, आप कह रहे हैं गलियां बना दी हैं, पानी दे दिया, साफ सुथरा गैस दे दिया इलाकों में। अब तो गैस किस तरह की आ रही है पता है आपको? किस तरह की लोड शेडिंग में आ रही है गैस? सवेरे 9 बजे के 5 मिनट होते गैस खत्म। 9 बजे के 5 मिनट होता है गैस। हमारा एटमी मुल्क है। हाँ। ये इनके असासे इनके पता नहीं की कोई निकल कुदरती चीजें हमें आ रही तो वो भी हमें सूंघ के हमें चीजें मिल रही वहाँ पे। आपको समझदार चीज है कि जिसके पास गैस की सुबह होगी क्या करेगा जाके? वो तो कह रहे हैं कि मुरम्मत चल रही है, पीछे के मसला पड़ा उधर आजकल। बिजली की भी जा रही है, गैस की भी जा रही है, और तो बंदा क्या करे जाके? जो पानी का सर है वो स्विच लाइन खत्म। अभी इलेक्शन होने लगे हैं जो बल्दियाती, उसमें गैर जमाती इलेक्शन होने हैं। मतलब पता नहीं होगा किस जमात का बंदा खड़ा है। सही है, आजाद होगा हर बंदा। आजाद तो बहुत बेहतर रहेगा। आजाद के आम बंदा भी खड़ा हो सकता है, उनको बेनिफिट मिल सकता है। हाँ। अपने इलाके से आने का बेनिफिट मिल जाएगा। आम बंदा खड़ा हो जाए। शरीफ आदमी केड़ी किताब च लिखा है इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਖਸੀ ਵੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। खड़े हो सकते हैं हम जैसे खड़े हो सकते हाँ हैं। हो सकते हैं भाईजान। भाई साहब मैं आपको बोनस दे रहे हैं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੀ 2 ਮੱਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਪਟ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਭਣੇਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਪਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਕਰਪਟ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, MP MN ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸੈਨੇਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਸੀਨ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਤਨਵੀਰ ਕੀ ਸੇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨੇ ANY ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਆ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। पता की गावे होना है इस वक्त इंडिया नु की कहते ने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख उठा के देखा तो हम तहस नहस कर देंगे। और बंदे साडा मुल्क ही मैला हो चुका वे। इंडिया ने साडे लकी देखना वे। इंडिया नरेंद्र मोदी दे किसी उच्ची जगह ते पहाड़ ते खलो के देखदा रहेगा पाकिस्तान दा हाल की है ते जंग करने की जरूरत ही कोई नहीं। ओनू जंग करने की जरूरत है? जंग करेगा कोई बंदे कर नहीं सकता, डरदा पाकिस्तान भाई साहब। ਉਹਨੇ ਕਿਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹਰ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੱਟਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨੇ ਟੋਏ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਦੀ ਤੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਟੋਏ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਜਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ नहीं बिल देंगे लाओ तार के हटाओ। भाई साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। कैसे यार सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं हम आए दिन देख रहे हैं। बात सुनो, ये बोल ले हमने ये किया वो किया। आज चीनी का रेट पूछ ले 10,500 रुपए का तोड़ा, कोई पूछने वाला है? आज आटा देख ले 2,000 रुपए तोड़ा, कोई पूछने वाला है? खाली बातें, बस बातों पे बातें, आपस में लड़ाई और दूसरों को छुपाई इलाज। सही है, आपस की लड़ाई हम गरीबों से निकाल रहे हैं। आपको स्मोक से बचाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं पंजाब के अंदर, लाहौर शहर में फिर रही हैं। ये हुकूमत लेकर आई है। कब? ये 2 दिन पहले लेकर आई है। और मैंने सड़कों पे देखी, आप वीडियो नहीं देखी? वीडियो दिखा रहे हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं सारे CM पंजाब साहिबा का। सड़कों पे तो बहुत गाड़ी जा रही है भाई। वो ऐसे स्मोक हवा पानी मारते हैं, ऐसे स्मोक सारी नीचे बैठ जाती है। कब एम्बुलेंस भी ले आए? देखिए आपने देखी वीडियो देखी आपने? यकीन कर कभी देखा ही नहीं आज तक। बाकी देखा किधर है वो? कौन से इलाके में? उसके पीछे चले जाएंगे। चलो कौन से इलाके? वो पंजाब के हर जिले में इलेक्ट्रिक पंजाब बसें के दे हर दी हैं। जिले में है, लेकिन दिल्ली दरवाजे में तो मुझे नजर नहीं आया। यहाँ स्मोक नहीं होगी ना? यार नहीं है। नहीं है।
क्यों नहीं है, किसने बोला नहीं है? इधर भी है। अंदरूनी शहर में तो सबसे ज्यादा स्मोक है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन भी होने लगे हैं, वो आप लोगों की खातिर होने लगे हैं, और वो गैर जमाती इलेक्शन होंगे। जो जीतेगा उसको 1 महीने में किसी ना किसी जमात में शामिल होना होगा। सही है तरीकेकार। पहले तो जमाती इलेक्शन होते थे ना, वो सही था कि ये सही है? जमाती इलेक्शन है वो तो, नाम क्या वो भाईजान, नाम क्या है? जनाब कैसे जमाती इलेक्शन यार, होंगे? जमाती कानून बन इलेक्शन गया, है, गवर्नर साहब ने अभी- साइन कर दिया है। गवर्नर साहब और ये सारे किए नाम के साइन है, नाम का काम है ये पार्टी वाला इलेक्शन कोई बंदा अभी तस्वीर नहीं लगा सकता किसी भी पार्टी की, ना झंडे दी ला, पीपल पार्टी दी ला सकता, पीटीआई दी नहीं ला सकता, नून दी नहीं ला सकता, ना उन्होंने फोटोआं ला सकता। आजाद बल्दियाती इलेक्शन इंज होएगा ਉਹੀ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਵਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਤੇ ਰਸੂਲੇ ਮਕਬੂਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜੋ ਕਾਪੀ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਲਿਆਓ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣੇ ਪਿਆ, ਬਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਨੇ- ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਵਾ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਲਮ ਮੀਤ ਪੱਟੀ, ਹਾਂ। ਜਿਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ 7 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, 10% ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕੌਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ? ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਦੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ। ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਅਗਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਕਵਰ ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਖਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਇਹਨੇ गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं सही कह रहे। देखो हमारा पाकिस्तान जो है ना इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है ना। हाँ। कौन से ऐसे इस कानून पास किए हुए जो इस्लाम के हाँ। अंदर है, कोई भी काम होगा पहले ऊपर जो बैठे होते हैं ना वो अंग्रेज बैठे होते हैं। हाँ। मेरे साहब हम इस बात को हम अभी वो पुराना वक्त नहीं रह गया जो कोई नहीं समझते। जो अंग्रेज ऊपर बैठे हुए जो वो कानून पास करे फिर आगे लेकर कहाँ अंग्रेज बैठे हमारे ऊपर? हमारे ऊपर कहाँ से कोई अंग्रेज आ गया? हम आजाद हैं, आजाद नहीं। आजाद किधर है? आजाद है तुम। हाँ, इमरान खान को क्यों जेल में डाले? वो तो उन्होंने गलत कसूर किया ना, क्या है कुछ मुझे डाल दिया पता- उन्होंने जेल में इमरान खान नहीं, को। क्या कसूर है उसका उनको मुझे पता हो, आप इन्होंने बता डाला देना, है। आप बता मैं जज थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता चलो होगा? आप बता देना। मुझे तो पता ही नहीं है आप ना। जज से पूछे ना, मैं जज के पास कैसे जा सकता हूँ? कैसे नहीं जा सकते? हमारे पास आ सकते हैं, हमसे पूछ सकते, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आप नहीं जज के पास जाके पूछ सकते। आपका काम है, हमारा काम दातन भेजने, हम लोगों को बेरे ले लो, दातन ले लो। मेरा काम आपकी आवाज आगे पहुँचाना है। नहीं नहीं, आप देखो कोई भी अच्छी बात करते ना न्यूज वाला भी नहीं दिखा सकते। मैं दिखाऊंगा, बताओगे अच्छी बात करी है? इसी बताओ। टाइम में क्या मुझे ये बता दे कि जो नवाज शरीफ का हुकूमत यहाँ पर पाकिस्तान में होता है, हाँ। और फिर यहाँ पर हुकूमत खत्म हो जाता है तो लंदन में चले जाते, यहाँ पर वो रिहाइश नहीं रखवा सकते। है उनको मॉडल में किधर मॉडल में किधर है? जो इंग्लैंड में उम्र में घर है उनका, ऐसे अपनी मेहनत से कमाई करके घर बनाया हाँ, उन्होंने सारे ने। तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा घर? मैं मेहनत करते, हम सुबह 6 बजे आते, रात 10 बजे तक इधर खड़ा होते। हम रोटी पूरा नहीं कर सकते तो तुम कह रहे हो घर बनाएगा मेहनत से। मैं क्यों नहीं बना सकता? मेहनत हम करते। नवाज शरीफ ने कौन सा मेहनत के लोहे के दिन रात काम? में ये देखिए, ये यंग अंकल पढ़े लिखे और समझदार लगे, ये आपको बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई साहब? मैं ना 2 बातें कर रहा था जी। मैंने कहा जी बल्दियाती निज़ाम जो है ना, आगे दिसंबर में इलेक्शन हो जाने हैं, बल्दियाती निज़ाम आ जाएगा। ठीक है। हर बंदा जो है ना वो आज़ाद लड़ेगा इलेक्शन। 1 महीने के अंदर उसको किसी जमात में शामिल होना होगा। जमाती इलेक्शन नहीं होंगे। ये तरीका सही है? इधर लाला, ये तरीका सही है? नहीं, तरीका तो सही है, अगर वो फ़ायदा हो जाएगा इससे? अल्लाह बेहतर करे, ईमानदारी से अगर होगा सारा कुछ तो। बात तो ये है। बल्दियाती इलेक्शन का फ़ायदा होता है ना आवाम हाँ को। जी, क्यों नहीं होता? और जो आज़ाद लड़ेगा उसको वोट अच्छा मिल सकता है, या जमात से लड़ेगा तो अच्छा वोट मिल नहीं, सकता है? आज़ाद लड़ेगा तो बेहतर रहेगा। अच्छा, वो कैसे सर? क्या फ़र्क है दोनों में? क्योंकि वो इसलिए कि जो सियासी जमातें हैं ना, वो इस टाइम लोग उनसे बदजन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, इसी वजह से। कौन सी सियासी जमात?
जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब बात खत्म नहीं करें, सियासी जमात या मौजूदा हुकूमत? चले जो भी नहीं मैं आपसे सोच पूछा सकते हैं। आप ज़्यादा बेहतर समझते मौजूदा हैं। हुकूमत ही चले मौजूदा हुकूमत की लगा बात ली, कर रहे बिल्कुल ऐसे हैं ही। तो उनके लोग भी तो आज़ाद उससे- खड़े हो सकते हैं। तो जाहिर बात है, अब हम फरिश्ते तो आ नहीं सकते हम में से। हाँ जी। सभी कोई किसी से आ जाएगा, किसी से आएगा। हाँ जी। मामला तो ये तब दुरुस्त हो सकते हैं अगर वो उनके दिल में कोई अल्लाह का खौफ पैदा हो। मैं ये बात कर रहा आवाम हूँ। के लिए कोई इस बार अपने स्टिकर पे ना वो किसी की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अच्छा अच्छा, सिर्फ अपनी फोटो लगाएंगे, किसी है। जमात का झंडा नहीं लगाएंगे, अच्छी बात है ना। सिर्फ आज़ाद पब्लिसिटी होनी नहीं चाहिए किसी की भी हो। पब्लिसिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ वोट जी। कैसे लेंगे बेचारे बल्दियाती नहीं इलेक्शन नहीं, लड़ने मतलब वाले? अपनी जो आप कह रहे हैं कि पिक्चर लगा के जो नहीं वो करते सिर्फ हैं। अपनी लगाएंगे। अच्छा, अपनी अब फर्ज करें कि मियां नवाज शरीफ साहब की फोटो नहीं लगा सकते, इमरान खान की फोटो नहीं लगा सकते, जरदारी साहब की फोटो नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसे। अब ऐसे इलेक्शन होने हैं ना, गैर सियासी गैर जमाती होगा ना इलेक्शन। इमरान खान को भी छोड़ो, नवाज शरीफ को भी छोड़ो, छोड़ दिया दोनों को। ठीक है। ये देखे ना अभी कितनी रेडियाँ उठाई गई हैं या कितना सामान उठाया गया, हर गरीब आदमी भूखा मार रहा है। ये आए मैं आपको रोड पे दिखाता हूँ, ये कारपोरेशन वाले कितना जो ये मच्छी वाले क्यों नहीं उठा रहे, इनसे पैसे लेते हैं, मुझे बताए ना। कौन से वाले? कारपोरेशन? हाँ, करप्शन वाले? करप्शन बोला? करप्शन बोला ये, हाँ जी, करप्शन वाले के कारपोरेशन वाले? कारपोरेशन वाले ये अच्छा। रेडियाँ उठा के लेके गए, ये मच्छी वाले बाहर बैठे हैं, इनको क्यों नहीं उठा रहे? कानून सबके लिए है। उन्होंने नई रेडियां दे दी हैं आपको अपनी जेब से भाई हुकूमत ने। मेरे रेडियाँ दी है ना, हाँ। ये देखें जो नुकरों पे बेचारे सब्जी लगा के बैठे हैं गरीब, वो भी बच्चों का पेट पालने के लिए ही है। कितना रेडी दिया हुकूमत ने हुकूमत ने? कितना रेडी दिया? बेशुमार जिसकी रेडी हो उसको रेडी दे दी। मुझे एक बात बता दो, अगर 5000 बंदे रेडी लगाते ना, 5000 में से 50 बंदे को तुम रोजगार दो और जो वो बाकी जो है ना उसको मार दो, गोली मारो। सबको दो, किसको सबको। दिया मुझे बता दो? 1000 लोगों में से 50 लोगों को दिए और किसी को नहीं दिया। हाँ जी। मैं तो खबरों में देख रहा था सबको मिल हाँ, गई वो रेडियां। सबको मरियम नवाज 15 लाख रुपए भी लोगों को दे रहा, किसको हाँ, दिया? हाँ, किसको दिया? अब इस मार्केट को मैं पूछूंगा, लोगों ने कागज जमा करो। अभी मैं एक भाई को अभी बता रहा हूँ, तुम्हारे सामने करूँगा, वो कह रहे मैं मर के मैं अपने जेब से पैसा का है, वो मरियम नवाज का पैसा मुझे नहीं। कहाँ है वो? कहाँ है वो सामने दुकान में बैठा है। बुलाए उसको, बुलाए। मैं भी आपसे हम पूछे तो हाँ, बुलाएं भाई अभी को। बता- अभी पूछे थे। हाँ जी भाई मेरी बुलाएं बात ना। सुने, हाँ जी। ना मुझे मरियम नवाज ने कुछ देना, ना मुझे इमरान खान ने देना है। हाँ। ठीक है, हमने करनी है हक की बात है। ठीक है, ये हमारे लिए मोहतरम एहतराम है जो भी हुकूमत आती है, लेकिन मैं इनके आगे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, या जैली है या अच्छी है, लेकिन अब हमारे पे मुसल्लत है। मुसल्लत अब- थोड़ी है, आपकी खिदमत के लिए आई है। खिदमत के लिए, ठीक है ना। खिदमत अब कर रही इनको है। चाहिए कि ये इदारे ठीक करें और अपनी कारकर्दगी अच्छी करें, हाँ जी। पाकिस्तान को कारोबार दें। इदारे ठीक तो है, सारे ठीक इदारे है। काम कर रहे हैं। सर, बादशाह काम कर रहा है दिन रात, LWMC दिन रात काम कर रहा है। सर मैंने आपको अभी Corruption बताया और कि corporation दिन रात काम कारपोरेशन कर रहा वाले है। देखे ना रेडियाँ उठा के लेके गए हैं। अब मेरे 100 बंदे को रेडी दी है, ये पठान वाली बात सही हाँ, है, लाला वाली बात। ठीक है, लेकिन 500 बंदा कहाँ से कमाई करेगा? आप मुझे ये बता रहे, इतनी आवाम है, इसका जवाब दे दें। सारा गर्मी इस गेट में अंदर क्या है, सोना लगे कि हम चोरी करेंगे इस गेट से? हम उधर गेट में खड़ा होता है, उससे निकाल के सारा गर्मी इधर धूप पे हमको खड़ा कर, अंदर नहीं जाने देते। अंदर जाने पूरा गर्मी गुजर गया, पूरा गर्मी। न कोई मीडिया वाला हमसे पूछे कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े, हाँ। न कोई अफसर आया, न कोई मैं पुलिस आपसे आया, पूछूं न क्यों कोई नहीं जाने पुलिस देते? आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कोई नहीं कि यार तुम इतने धूप में, शदीद गर्मी में कोई खड़ा हो सकता है? कोई भी अफसर होगा, कोई भी यार कोई ऐसे इदारा होगा हमारा साथ सारा दिन इधर खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़े अंदर जाने बस देते? ये तो बात है ना, हम तो ये पूछना था कि अंदर क्यों नहीं जा सकते? हम तो ये बोलते हैं कि चलो ये भी वर्ल्ड सिटी के साथ लगते हैं, क्योंकि ये भी पुराना चीज़ है। हाँ, जिस हाँ। तरह पुराना गेट इसी तरह हमारा दादन भी पुराना है। हाँ। लेकिन हमको सारा गर्मी, पूरा गर्मी, वो 1 मिनट के लिए इधर धूप पे नहीं खड़ा हो सकते, हमको सारा गर्मी यहाँ पर धूप पे खड़ा करवाया। अभी भी ना मैं आपको बता दूंगा, ये देखो मैं सड़े हुए गर्मी से, ये देखो बड़ी मुश्किल होती है? मैं आपको बता देते हैं, ये देखो एक ही हाल हो गया। तो तुम बोलते वो तो दिन रात को काम करते, गर्मी से सड़े हुए भाईजान, हम अंदर से भी ऐसे सड़े हुए। हम ऐसे लोगों को नहीं बताते कि चलो अल्लाह ताला मालिक है, जो हम किसी से मांग के नहीं ले सकते, हम खड़ा हो के हम मेहनत करेंगे, गैरत का आएगा। हम ऐसे वाला ज़िंदगी कभी भी अख्तियार न करें। अगर इसी तरह नवाज शरीफ और इन लोगों की तरफ बेगैरती हमने हाथों में डाला तो आज हमारा साथ भी इसी तरह बिल्डिंग के खड़ा होता। हम नहीं बना सकते। हम सारा दिन, हम 6 बजे सुबह आते, रात 10 बजे तक हम मेहनत करते, हम घर की रोटी पूरा नहीं कर सकते।
ना करो लाला, ना करो, ये तो बात है ना। एक टीम हम 3 टीम खाना चीजें सस्ती नहीं हुई हैं। चीजें हमारा खाने पीने की सस्ती नहीं हुई 6,000 हैं। रुपए के थोड़ा आटा है, 6,000 रुपए का हमारा इलाके में। हम दीर का रहने वाला है। अभी भी मैंने कह रहा 5,500 रुपए, पहले 2 दिन पहले 6,000 का, अभी 5,500 रुपए का 40 तोड़ा कौन ले सकते यार कोई अच्छी तरह यार। वो तो कर चलो देखो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इरशाद मुबारक है कह रहे कुफर का निज़ाम चल सकते हैं लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे बात सुनो, 78 साल हो गया हमारा मुल्क, कोई ऐसे कारकर्दगी इन लोगों ने करवाया कि इस मुल्क के लिए कोई फ़ायदा इन लोगों ने करवाया बगैर नुकसान। उधर से IMF से कर्जा ले लो, चाइना से ले लो, सऊदी अरब आपके लिए लेते हैं कर्जा, वो आप लोगों की खिदमत करने तो के लिए हमारा पेट में डाले, वो अपने पेटों में डाले। पाकिस्तान की खिदमत के लिए करते हैं वो। ना हम मजदूरी करते हैं अपने पेट के लिए, वो क्या करते हैं? मुझे उसका कर्ज लेते इसीलिए ताकि मुल्क संवारें, आवाम को संवारें। आवाम को संवारा नहीं, आवाम का पेट ही काट लिया इसने। हाँ जी, गल कही सी कर्ज उतारो मुल्क सवारो। उस वक्त फी आदमी के उत्ते कितना कर्जा सी, जिन्होंने नवाज शरीफ ने कहा सी ये मैं 1 करोड़ रुपया फंड देना, कई करोड़ां रुपये उस फंड भी खा गया सी। उदों भी इन्हों की हुकूमत सी, अज भी इन्हों की हुकूमत है। अज देखो हिसाब लाओ, कौन खा गया सी? जिन्हें कहा सी कर्ज उतारो मुल्क सवारो, पैसा गया किधर? वो किने गया सी? वो मैं क्या सी, मेरे वालिद मरहूम ने क्या होएगा? मैं तो छोटा है, मैंने ना याद है ये जो कल की गल है, जिस वक्त देखो हुक्मरान सी कर्ज उतारो मुल्क सवारो। हमारा मुल्क उतनी तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे ऊपर कर्ज है। मैं ऐसी एक स्कीम कर रहा हूँ, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, 1 करोड़ रुपया मैं इस फंड में डाल रहा हूँ। नवाज शरीफ ने अच्छा हूँ करोड़ रुपया एक तो की इन्होंने कई करोड़ इकट्ठे कर लेते। ते कर्ज जरा अज एक बंदे ने कितना में 3 लाख पता नहीं 352 रुपये दस उदों 80,000 रुपये के करीब कर्ज सी। ते उन्हां दी हुकूमत सी, ते अज भी कर्ज लिता कि ना असीं लैके खा गए। वो ते लाता सी ना, उन्होंने सुनिया सी। वही मोया दी मंडी रथा ते फिर उत्ते किस तरह चला गया? और ले लिया सी। अच्छा होर ले लिया ते फिर उत्ते उतरिया ते नहीं ना, ये तो कर्ज उतरेगा तो फिर गल करो। तो हुण भी नहीं जाने लो कर्जा, कर्जा जाता किधर है? सीधा लंदन। पाकिस्तान का मतलब क्या? खजाना लुटिया ते लंदन गया। अल्लाह रहम भाई साहब, अल्लाह खैर भाई साहब, बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ भाई साहब। वज़ीर आज़म साहब ने किया, उनते महंगाई भी डिग गई। लुट के खा गए पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? खजाना लुटिया तो लंदन गया। तो दिन रात को काम करते, गर्मी से सड़ हुई है भाईजान। जितना किराया है उतना बिल है। बिजली चोर है ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਮਾਡਾ ਟੌਨ ਸੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਜੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। हमारी माँ ने माँ आपकी होगी, हमारी नहीं है। साड़ी माँ आई है ना, ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ मेरी ਨਹੀਂ माँ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਆਵੇ। जिन्ना भी सलाब सदकान दा फंड से ना सारा सब मिलिया हड़प कर गए ने। हम शाम की सुनाए काम बहुत स्लो है यार, क्या क्यों काम है नहीं है बिल्कुल भी यार। क्या क्या बेच रहे हैं? ये शीशे बेच रहे हैं बस। कितने का एक? वो है 450 का है, ये 1200 रुपये का। बाहर से लोग आते हैं दिल्ली दरवाजे देखने के लिए, ऐसी चीजें ले जाते होते हैं, हाँ। तो फिर भी कहा कोई नहीं है। अभी तो निकल माशाल्लाह सही था, आज ना स्लो है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह कोई ताला बात बरकत डाल देगा। कोई बात बाकी घरेलू वाला ठीक चल रहे हैं, पैसा शैसा पूरा कमा रहे हैं अब तो शुक्र है, माशाल्लाह। अब तो हुकूमत ने बड़ी खिदमत कर दी हमारी, है नहीं? माशाल्लाह। ऐसा ही है। जी जी खुश हैं अब? खुश है, अल्लाह का शुक्र। बिल शिल भी अदा हो रहे हैं? नहीं बिल थोड़ा सा ज़्यादा आते हैं, किराए का मकान है हमारा। हाँ? अरे, बिल ज़्यादा आते हैं, जितना किराया है उतना बिल है। 10,000 किराया, 10,000 बिल है, पता लग जाता है देते हुए। और मैं तो सुना महंगाई कम हो गई है। ये महंगाई तो बिल तो वैसे ही ना, महंगाई तो कम हो गई है, बिल वैसे ही खड़े हैं। बिल भी सस्ते कर दिए मैंने सुना बिल है। यूनिट भाई 200, किसी का 200 यूनिट होता है तो बिल 7,000, 8,000, 9,000। क्या मेरे भाई की फोटो लगी, तरक्की हो गई है? बस हल्के फुल्के स्केटरी हो गए। क्या बात है, अब तो हालात अच्छे हो गए मुल्क के, अब तो मुल्क खुशहाल हो गया, अब तो खुश हो गए आप तो। नहीं हर किस नहीं हुए। कब? किस मौजू से अल्लाह ठीक हुए? वो हर बिल सस्ते, पेट्रोल भी पिछले दिनों आज उसी पे कीमत पे खड़ा हुआ है, सस्ता कर दिया, बल्कि पिछले दिनों चीज़ें सस्ती हो गई हैं, हमें कारोबार वही बढ़ गए हैं, गाहक ही गाहक हो गए दुकानों में। हमें यार ये देखा आप करने वाली बात करें, गाहक कहाँ है? सुबह का टाइम है ना अभी, शाम को आएंगे। आपकी लंच जो ब्रेकफास्ट अभी होती है हाँ। लंच के टाइम, हाँ। तो फिर तो सुबह ही है। भाईजान इतनी तारीफें हो रही हैं दुनिया भर में। 150 में पेट्रोल चाहिए, हाँ। जो पहले वाले रेट थे। डॉलर 145-40 जो था, हम इसको वोट क्या, हम इनकी सपोर्ट भी करेंगे। आज की तारीख ही याद है? आज तारीख क्या है बताएं मुझे, पहले ये बताएं। 21 21 पूरा
21 नवंबर 21 अक्टूबर अक्टूबर 2025। बिल्कुल। आज से कुछ साल पहले 21 अक्टूबर को एक हेलीकॉप्टर आया था, अवाम की उम्मीदें आसमानों से यूं मीनार पाकिस्तान पे उतरी थी, उसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर निकले थे। सर हम उनको नहीं मानते। वो आपकी खातिर कहाँ से आए थे 21 अक्टूबर को? लेकिन अभी कहाँ हैं? अभी लाहौर में बैठे हैं, आ गए वापस गए हैं। तो तरक्की करवा दी ना, अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे दी सारी। बेटी जो है ना, कितनी तरक्की करवा दी बेटी ने? बेटी से हमारे माँ ने, हमारी माँ ने। माँ। ये आपकी होगी, हमारी नहीं है। बात जो है ना, बेटी से हमारी जो ये दरखास्तें हैं कि माँ ये जी जो से। गरीब को तंग कर रहे हैं ना, ये जो रेडियो वाले छापे वाले, इनको तंग ना करें। कहाँ तंग कर रहे हैं? नई उनको रेडियां दे दी उनको 1500 लाके। नहीं, वो रेडियां छापे वाले 1500 हैं, रेडियां 50 मिली और 1450 कहाँ जाएंगे? उनके खानदान, उनके चूल्हे कहाँ से जलेंगे? उन्होंने एंट्री नहीं कराई होगी जाके रेडी लेने के लिए। अगर 1500 रेडी लग जाए फिर तो वो छापों वाले से भी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगी। फिर तो छापा ठीक था कि नुक्कर पे बैठे होते थे, 1500 2000 कमा देते थे। हाँ। इनको चाहिए उनको भी सहूलत दे, वरना वो तो डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, फांसियाँ अपने जो खुदकुशी है वो हमारे मोहल्ले में 2-3 हुई। वजीर आजम साहब को ट्रंप ने स्टेज पे बुला के इतनी तारीफें की हैं, पीछे खड़े थे, आगे बुलाए, इधर आओ, हाँ, आगे ऐसे अपनी ऐसे जगह दे दी। ऐसे ऐसे जो कर रहे थे, तालियां भी बजाई थी। और आपको पता नहीं होगा, आपको याद होगा कि ट्रंप अपने जो दरवाजे के बाहर खान साहब का इस्तेमाल करने के लिए खड़े थे, वो आप भूल गए हो? इनके लिए भी तो खड़े हुए थे आगे। इनके लिए खड़े नहीं हुए थे, इनके लिए बैठे हुए थे, ये आगे गए थे। नहीं यार, सारा आप ज्यादा देखते नहीं है, आप डिटेल में जाया करो ना। मैंने तो खुद देखा अपनी आंखों से, ऐसे पीछे खड़े थे, ट्रंप साहब ने कहा हम इधर आए, सिर्फ बताएं। मरियम नवाज से इसलिए थोड़ा सा खुश है, जो ये जो क्राइम जो इन्होंने कम किया है ना, ये बहुत अच्छा किया। ये ठीक काम है। बहुत अच्छा हुआ। CCD CCD ने बहुत अच्छा काम ये किया। क्राइम कम किया। आइज मैन जो आइज पीते थे, चर्च बेचते थे, सारे कम हो गए। लेकिन ये महंगाई के भी जो ना, उनके भी कर फोकस दिया, आटा कम कर दिया। अभी बंदा मुझे पीछे बता रहा है आटा सस्ता हो गया है, बिजली सस्ती हो गई है, घी सस्ता हो गया, और क्या चाहिए? कौन है? ये पीछे बैठे हैं आपके। हमारे बंद दुकान का 5000 है, वो कहाँ से हम पे करें? बंद दुकान के 5000। हाँ, वो 5000 पे पता नहीं। भाई साहब क्या हाल है? भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ, मुल्क खुशहाल हो गया अब। इतनी मेहनत की मरीम नवाज साहिबा ने, हम नवाज शरीफ साहब ने, सफाई हो गई, अच्छा हो। कितना सफाई हो गई है? चीज़ें सस्ती कर दी हैं आपके लिए, बहुत बेहतर। चीज़ें सस्ती कर दी हैं, गुर्बत खत्म कर दी, हर बंदा रोजगार मिल गया, हर बंदे को, हर बंदा आपको मिल गया ना रोजगार। क्या कर सकते हैं? बेहतरीन चीज। लो बताओ, आप करिए, कुछ नहीं कर रहे। चाचों को सही बता रहे हैं ना, सफाई के लिहाज से ठीक है, मगर रोजगार भी मिला लेकिन सबसे पहले आइन और कानून की बात करनी चाहिए जो नहीं, पाकिस्तान मुझे में बताएं, पहले आवाम की बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। आपने क्या है कि रोजगार मिल गया सबको, आइन और कानून होगा तो A1 खुश होंगे। A1 हो गया काम। ठीक है, वो हैं? बिल्कुल ठीक है। नहीं आजीम कुछ जवाब तो देना। A1 हो गया ना, वो गिनवा दो जरा। क्या तो दिया, सफाई के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। सफाई के लिहाज से नहीं, सफाई overall। के लिहाज से सड़कें धुल रही हैं रात को, हाँ। नाइट को। जो मच्छर थे वो कम हो गए, वो हो गए ना, वो तो स्प्रे अच्छा हो काम गई हो गया ना, स्प्रे हो गया। CCD के लिहाज से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जो एक बंदा बैठा हुआ है, उनके साथ इनको सुलह करनी चाहिए। कौन सा बंदा? जो जेल में बैठा इमरान खान और साहब। क्या करेंगे सुलह करके? उन्होंने काम कोई नहीं किया था, आगे लोग काम कर रहे काम हैं। नहीं किया उसने। क्या काम किया था उस बंदे ने यार? उसके बरकत से हॉस्पिटलें चल रही है, नमन यूनिवर्सिटी चल रही है। वो जो KPK में अभी वज़ीर आला आया बब्बर शेर, हाँ उसने बोला कि भाई पहले अवाम, हाँ बाद में हुक्मरान। हाँ जी, ऐसे ही है। ये भी यही कहते हैं, पहले वहाँ फिर हम। पहले रात को उनको नींद नहीं आती है, सोते नहीं है ये अगले। और जो कैप्सूल निकला वो डाल के सोया करे ना, नींद वाली, फिर ठीक नींद आपकी फिक्र में नहीं सोते, आवाम की फिक्र में नहीं सोते। लाला क्या करते हो यार? सर अब ये फनी बातें हो गई। बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये फनी बातें हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं, मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ना, हमें इतनी फिक्र है आवाम की ना, कि हम मिलकर मेहनत कर रहे हैं। मिलकर? हाँ, एक लंदन से कर रहे हैं, पंजाब से, वो लाहौर से, पाकिस्तान से कर रहे हैं। हाँ, मिल के मेहनत हो रही है ना, मिल के हो रही है। जंग तक हमने उनके आइडिया से जीती, जंग भी पूरी निगरानी मियां साहब ने मैं की। एक बात क्लियर क्लियर कर दूं। ये लोग कहते हैं ना कि ओए आज कोई हमला ना हो जाए, आज कोई चक्कर ना पै जाए, ये मैं इनको क्लियर कर देता हूँ पाकिस्तानी फौज के लिए, कि पाकिस्तानी फौज आपको एक परिंदा भी इधर नहीं आने देता है। हाँ। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम हुक्मरान से खुश नहीं भाई। क्यों? छापों वाले तबाह हो गए, रेडियो वाले तबाह हो गए, उनको इंसाफ देना चाहिए। बगैर सारे मामला ठीक है। सही कह रहे हैं पॉइंट। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਲਾਬ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਮਿਲਿਆ ਹੜਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਂ? ਹੜਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਰਵਾਲ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ,
ਨੈਣੇ ਭਰ ਕੋਟ ਭਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਣੇ ਕੋਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਣਕਾਂ ਲੋਕੀ ਬੀਜਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 20,000 ਦੇ ਰਹੇ, 50,000 ਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੰਜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਾਂ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਨਾਰਵਾਲ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਨੈਣੇ ਕੋਟ, ਜ਼ਫਰਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ। वाकई वाकई इन्होंने क्या दिया हो, लेकिन आगे उन्होंने जो ठेकेदार रखे माँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? माँ जी क्या हाल है? माँ जी मैं इनसे पूछूं, मौजूदा हुकूमत जो है बड़ी खिदमत कर दी उन्होंने अब तो आपकी। मरीम नवाज साहबा ने, नवाज शरीफ साहब ने कितनी मेहनत कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान को पैसे दिए हैं, इमदाद दी है, चारपाइयाँ दी हैं, बिस्तर दिए हैं। हुआ है कि ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮਿਲੇ? ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਦੇਤਾ ਅਜਾ ਕਿ ਲੱਗੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਐਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਐਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਯਾਰ ਫੜ ਲਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ। ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਵਾਲੇ, कहने वाले बार बंदा मैं, ठीक है, लेने सुनने वाले वाले जो यकीन ना करे। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਲਾਬ ਆਈ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਹੜੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। हर चीज हो गई, सर्वे कर लिया, हर चीज हो गई। किसी अरे करते रहते हैं। हाँ जी, किसी को पैसा नहीं दिता। हाँ। नहीं दिता। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਟੰਗੇ ਜਾਂ ਖੰਭੇ ਦੇ ਟੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਟੰਗੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ कि सही गल दस दे कि नहीं। उस्ताद जी भाईजान, मैं ये वाला बात बाद में करूंगा। पहली बात मैं एक बात ये करूंगा, आपका चेहरा भुट्टो साहब से कितना मिल रहा है? मैं भुट्टो हैं आप वाकई लग रहे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। यकीन करें, बिलावल के दादा नाना लग रहे हैं आप। नाना कह रहे, दादा कह रहे। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं भाई साहब। मैं ये बात पूछ रहा हूँ, मैं अभी मैंने इनसे नहीं पूछी है, अभी तो सलाब वाली बात चलेगी ना। बल्दियाती इलेक्शन होने लगे हैं, उसमें क्या है कि जी जो भी इलेक्शन होगा ना, वो जमाती इलेक्शन नहीं होगा। जमात के बंदे की फोटो शोटो नहीं लगेगी, ना भुट्टो साहब की फोटो भी नहीं लगेगी, किसी की नहीं लगेगी, मियाँ साहब की फोटो भी नहीं लगेगी, इमरान खान की फोटो भी नहीं लगेगी। ये ठीक है तरीका? ये तरीका ठीक है? ठीक है। देखें, अगर जब हम पार्टी लेवल पे आते हैं, हाँ। तो जैसे हमारे मुल्क में इंतशार है, हम दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते। ऐसे ही है। अगर हम इस लेवल पे बना लें कि चले सारे मिलजुल के, होते हैं गली मोहल्ले के इलेक्शन, इसमें जो होती है मुखालफत ज़्यादा होती है। जब सियासी पार्टियां बीच में कूदती हैं तो वो तो लीडर आता है, तकरीर करके चला गया, पीछे हम आपस में लड़ने लगते हैं। नहीं, वो सियासी बंदा तो आपके मोहल्ले का ही है ना। ये तो वोट मिलता है शख्सियत पे, लोकल गवर्नमेंट का। तो फिर लोग आप बीडी इलेक्शन किसे कहते हैं? बल्दियाती इलेक्शन जो आपकी गली मोहल्लों के बेसिक डेमोक्रेसी जो है, ये किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी यही है ना। जी। अब चूंकि हमारे यहाँ जो जमहूरियत जैसी भी है, अभी इतनी मजबूत हुई नहीं कि हम कहें कि हम इंग्लैंड का मुकाबला कर लें, हम अमेरिका कर लें, हम फ्रांस का कर लें, या हम इंडिया का कर लें, वो तो अभी हुई नहीं। तो जमहूरियत तो पाकिस्तान बनते साथ ही हो गई थी। जमहूर था ये आवाम, जैसी हुई है आप खुद भी जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं। जो आजकल है वो अभी आप जानते हैं कैसी। मैं क्या जानता हूँ, मुझे आप बताएं। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से गायब हो जाऊँ? आपने क्यों गायब होना यहाँ से साहब? देखिए, जब सख्त सवाल पूछेंगे तो फिर क्या होगा? यही होगा। मैं तो आपसे तजुर्बा ले रहा हूँ, इल्म ले रहा हूँ आपका। देखिए, जो अगर आप मजबूत हो जाएंगे, अगर हम कहें ना कि जो इंग्लैंड वाले, यूके वाले 10 साल हो गए जमहूरियत को, वो अभी सही हो गई है। नहीं, हर इलेक्शन में उनके रोले हैं। अभी ट्रंप आया, ट्रंप का पिछला इलेक्शन है, हिलरी वाला इलेक्शन, क्लिंटन वाला इलेक्शन, वहाँ क्या था कि रूस ने मुदाखलत कर ली, चीन ने मुदाखलत कर ली, अभी इसराइल ने मुदाखलत कर ली। वहाँ ये हाल है जिन्होंने इस निज़ाम को डेवलप किया है। लेकिन पाकिस्तान तो आजाद है ना इस मामले में। किस मामले में आजाद है? हमने, ये हमारा अपना मॉडल है? नहीं, ये हमारा मॉडल बाहर से आया है। अगर हमारा पाकिस्तानी मॉडल है तो फिर हम आजाद है। कहाँ से आया?
इंग्लिस्तान से आया। इंग्लिस्तान में बलदियाती इलेक्शन होते हैं? जी होते हैं। उधर तो नहीं होते मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं था सर। मेयर होता है इंग्लैंड में, मेयर होता है इंग्लैंड में? अच्छा, मुझे नहीं पता था। वो काउंटी इलेक्शन क्या है, जैसे हमारा जिला है। टाउन इलेक्शन क्या है, जैसे हमारा लाहौर है। बिल्कुल, तो ये अच्छा सिस्टम नहीं होता? अच्छा सिस्टम है, लेकिन ये तब है जब हम पूरे इख्तियार दें। मुशर्रफ के दौर में जो एक ऑर्डिनेंस आया था, एक आर्डर आया था बलदियाती इलेक्शन वाला, वो अच्छा था। उसमें हमने जो चेयरमैन था जिला, जो जिला नाज़िम था, उसको इख्तियार दे दिया कि आप डीसी के भी अफसर हैं, बिल्कुल ठीक है, आप डीपीओ के अफसर हैं। बाद में क्या हुआ, एसीडीसी सिस्टम खत्म कर दिया था, नाज़िम सिस्टम आ गया था ना, सारे इख्तियार आ गया नाज़िम के पास। नाज़िम के पास आ गया था। वो चला गया, वो निज़ाम चला गया, हम इख्तियार नहीं देते। इलेक्शन होता है, इख्तियार नहीं देते। जब इख्तियार देंगे तो हमें लाहौर नहीं भागना पड़ेगा, हमें इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे जो छोटे छोटे काम है, गली मोहल्ले वाले, सोलंग है, या छोटे छोटे काम है, स्कूलों में ट्रांसफर है, वो नीचे ही हो जाएंगे। हमारा बहुत सारा खर्च और दौलत बच जाएगी। इस बार MP MNA को फंड्स मिल रहे थे? आपके तो इनमें होगा। इस बार ही मिले थे? मिले। कितने मिले थे? 5 करोड़, किसी को अरब, जितना कुछ चेता है। नहीं, अरब किसको मिला था? 5 करोड़ मैंने सुना था। जितना कोई चेता है चेता से समय मिलते हैं? नहीं, उन्होंने कहा हम मेरिट पे देते हैं। मेरी बात, मरियम नवाज साहब ने कहा था मेरिट पे काम करती हूं। मेरी बात ठीक है, कहती रही, उन्होंने कहा था, CM कहती रही, मेरी बात कहती रही, लेकिन जो अपोजिशन है उसको नहीं मिलते। जो उसकी पार्टी का है, जो एफिलिएशन है, क्यों नहीं मिलता? जिसकी एफिलिएशन है, जिसके एफिलिएशन उसको ज्यादा मिल रहे हैं। चले ऐसा करते हैं, ये इलेक्शन है, ये हल्का है आपका, मेरा ख्याल है किसका हल्का है? दिसंबर में किसका हल्का है? ये किसका हल्का है? ये लाला, आप किसका हल्का है? ये नूर लीग का जो है ना, हमजा शहबाज साहब का हल्का है। हमजा साहब का हल्का है। प्यार करने वाले लोग हैं हमजा साहब के साथ। एक तरफ हमजा शहबाज नहीं, एक तो हमजा शहबाज हूँ, एक तो मियां मरगूब हूँ, किसको फंड ज्यादा मिलेगा? आप बताएं। आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है भुट्टो साहब, मैं बच्चा हूँ। हमजा शहबाज को मिलेगा। क्यों? हमजा शहबाज परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा? हमजा शहबाज को मिलेगा, परफॉर्मेंस में नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है ये मियां शहबाज ने स्कूल बनाया, साथ ही है हाई स्कूल के ऊपर बना हुआ है, मियां शहबाज साहब के नाम पे है। कितना लोग प्यार करते हैं, उनके नाम का स्कूल बना दिया। जितना बड़ा बंदा है, अब आप चाहते हैं जहाँ से मियां शहबाज साहब जीते हैं वहाँ एक ईंट भी न लगे। बिल्कुल लगेगा, नहीं जीते वहाँ नहीं लगेगी, वहाँ लगेगी नहीं लगेगी। हमारा रोड जो है ना, वो सलाब की जद में आगे नजर में आगे सलाब की टूट फूट गया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने वोट नहीं दिए, हम 2 वोटों से हारे हैं। ये एक ऐसी बात है। CM पंजाब साडी मां ने किया है, सड़कें फौरन बने। 3.5 ने किया है, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ नहीं किया, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ने नहीं किया। 3.5 कहता कि साਡਾ सारा कुछ सारा। बहुत शुक्रिया सर। ये कह रहे ना वो 2 वोट से आ रहे हैं, इसलिए वो, मैं हल्फियन कहता हूँ, हमारे मोहल्ले में आए बदामी बाग में, ठीक है, रोड पूरा टूटा हुआ है। हमारे मोहल्ले में आए बदामी बाग में, मैं आपको दिखाता हूँ ना, उधर की जो सड़क है, इतने इतने खड्डे, गटर का पानी, पाइप जो पीने वाला पानी टच, वो जो है ना, वो कह रहे हैं कि हम इस हल्के से आ रहे हैं, इस पोलिंग से आ रहे हैं, इसलिए आपका काम नहीं होगा। नहीं होगा। मैंने 3-4 मीडिया वाले से बात की, वो कहते हम आते हैं, लेकिन वो हमारे बड़ों को शिकायत लगा देते हैं, कहता ये मीडिया वाले बुला रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं आपको सड़क दिखाऊं, आप कहेंगे कि यार इधर तो कुछ नहीं हुआ। CM से दरख्वास्त है, जाके बदामी बाग, सदात कॉलोनी, रावी मिल फ्लोर जो आटे वाली मिल है, उससे नीचे गली उतर के आप सड़क देखें, गटर का पानी और पीने वाला पानी टच पाइप में लीक हुए हैं। कौन MP MNA ऐसा पूछते मैंने? गजाली भाटी। MN अलीम खान। हाँ जी, रह रहे हो? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ आहो, उसे रोड टूटा हुआ, वो रोड भी बन रहे हैं और नाले भी बन रहे हैं, सब काम हो रहा है। हाँ, ये भी दिखा दे और मैं अपने भी दिखा सारा बन रहा है। ठीक है, उनकी गली बंद रही होगी, लेकिन हमारी गली का क्या कसूर उधर ही है? रहते हो? जी मैं जोड़े पुल से सारा काम हो रहा है उधर। सारा जोड़े पुल और बदामी बाग में ये बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जोड़े पुल का बदामी बाग ये 10 मिनट का रास्ता है। चाचा ठीक कह रहे हैं, चाचा के लाके में काम क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं मौजूदा हुकूमत चंगा काम नहीं कर रही हूँ। साजे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कीमां ने कटन दिया और इन्होंने MNA ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀ ਖੁਦ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਸਨ ਇਕਬਾਲ ਤੇ MNA ਤੇ ख्वाजा वसीम भट्ट MP है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾ ਕੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वज़ीर आज़म साहब ने किया, उनते महंगाई भी डिग गई। लुट के
खा गए पाकिस्तान। बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या, खजाना लुटे तो लंदन गया। तो दिन रात को काम करते, गर्मी से सड़ हुई है भाईजान। जितना किराया है उतना बिल है। बिजली चोर है ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਮਾਡਾ ਟੌਨ ਸੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਜੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। हमारी माँ ने हाँ ये आपकी होगी, हमारी नहीं है। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਲਾਬ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਨਾ सारा ਸਭ मिला ਹੜਪ कर गए ने। आप इधर कौन एमपी है, मैंने बताया इनको। वो सलमान रफीक, साद रफीक, जब इधर आओ साद रफीक, सलमान और साद रफीक, हैं सलमान रफीक और सलमान रफीक साद रफीक साहब, आपके भाई साहब क्या हाल चाल है? मैं पूछ रहा हूँ, जो मौजूदा हुकूमत हमारी काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, सड़कें बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, बल्दियाती इलेक्शन होने लगे हैं, अब गैर जमाती भी होंगे, सब कामयाब हो जाएंगे। लोग की तारीफ करते पे ना यार, दूजा आ गया। सर तारीफ कर रहे हैं ना, मैं बजाते खुद आपका भी किराया भरता हूँ। आगे देख लें, खुद देखेंगे कि यार वाकई मैं झूठा आपकी मेरा आपका आंखों का मेरा गिरेबान हो। रवाना की नई स्कीम, मरियम नवाज रवाना की नई स्कीम निकालती है। ठीक है, वो बहुत अच्छा नई स्कीम निकालती रोजाना कोई, नई बताएं कौन सी स्कीम निकालती, बताएं ना। बहुत ऐप पे निकली हैं और बहुत गरीब के लिए ना बहुत से काम। गरीबों राशन का इंतजाम किया। एक स्कीम बताएं उनको, बताएं कुछ तो पता चले ना कौन सी स्कीम निकाली है। इस आवाम स्कीम ना दसो, एक स्कीम आवाम को तो पता चले ना कौन सी स्कीम है। एक स्कीम तो दसो कि अगर 10 पौधे भी लगा किसी को पता ना हो, अगर 10 पौधे लगो 10,000 महीना देगा। किधर है पौधे, किधर लगे हैं, कहाँ पे लगे हैं? पौधे लगे एक पता तो चले ना, लगाओ ना अपने आवाम को तो पता चले ना कि किधर पौधे लगे हैं। पौधे घर होएगा तो पौधे लगाएंगे ना, घर दे देवे पहले। पता नहीं है, ऐसे आप कह रहे हैं कि वो स्कीम निकल लाला रही है, इतनी स्कीम में बताया ना कौन कौन स्कीम है। एक स्कीम बता देना, एक स्कीम निकली थी सेहत कार्ड की, वो भी बंद कर दी है। अवाम के लिए एक सहूलत थी, वो भी आप लोगों ने बंद कर दी। ठीक नहीं, सारे मुल्क की अवाम आप ठीक नहीं है ना, आप खुद नहीं ठीक है। आप ठीक होते तो अवाम सब एक तरह की नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, इसकी सुन ले पहले। कह रहे हैं वो हमारी जुबान में बोलते हैं जिसका सोटा और उसका भैंस, मतलब वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ वही बात वही है। वहाँ पे जिसका भी मतलब सोटा चल रहा है वो उसी का भैंस है। हाँ ठीक है। नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर आप फॉरेन कंट्री की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कानून होते हैं, हर चीज़ में कानून लागू होता है। यहाँ पे क्या है कानून, क्या कानून है बताए ना। इधर रोड पे देखो, आपके लिए रोड खुले कर दिए उन्होंने, और क्या कानून वहाँ चाहिए। पे सिग्नल बने होते हैं, हर चीज इशारा लगा होता है, पता होता है ये आवाम की रोड है, ये गाड़ी यहाँ पे। वो यूरोप है, पाकिस्तान है जनाब। तूने एक बात कही थी कि ये यहाँ का जो कानून है वो जाली की मकड़ी की तरह है। मेरी बात सुने, बोलता है ना, जो बंदा बड़ा होता है, जो सच बोलने वाला है, उसकी औकात नहीं है। बोलना चाह रहे हो, बात बताता हूँ, ये सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आपने भी नहीं आवाज आनी, यही बात दो नहीं, मैं उठाऊंगा, मैं आपको एड्रेस लगा देता हूँ। हमारा जिला तहसीलो जिला नारोवाल, ठीक है, गाँव नंगलंदीर रोड जाके चेक कर लो अभी, ठीक है। जो बजाते खुद पुली तैयार की है वो भी देख लो, आसन कबाल साहब को भी देखो, तो जाके देखे नहीं तो आप जाके खुद देख लो। सारा कुछ हमने आप खुद किया, फसलें तबाह हो गई हैं, कोई गाल नहीं। अल्लाह ने देना रिज़्क तो अल्लाह ने देना, इन्होंने नहीं देना। ये तो अल्लाह ने देना रिज़्क, इन्होंने नहीं देना, अल्लाह देने वाला है। ठीक है, जो इनका हम वोट देते हैं ना, पिछली दफा हम इनको वोट दे दे रहे हैं। नेक वसीले भेज रहे हैं। एक दफा वोट पठान को दिए, एक दफा पठान को वोट दिए, इस दफा दिए हैं, पिछली दफा इन सबको दिए हैं। 35 वोट मैंने खुद दिए कि यार ये गरीब है, इसकी ना 2000 ईंट लगानी है। वो भी मुकर गया, कहना मैंने तो जुबान ही नहीं की, मैं 35 वोट तेन देने ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ। ਅੱਛਾ, ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਗੇ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? मैं तो वही बात ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਵਸੀਮ ਬਾਟਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ 32 ਵੋਟ ਨੇ 5000 4000 ਰੇਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਵਾਓ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਏਟ ਲਵਾ ਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਏਟ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰ 4-5000 ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਲਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਅਤ ਨਹੀਂ है, ठीक है। मसला जो है मेन मसला हमारे मुल्क में मेन मसला ये है कि हम वोट किसी को देते हैं, निकलता कहीं और रहा है वो भाई। आप कहना क्या चाह रहे थे मुझे? यही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना, हमने तो यहाँ की बात कर रहे थे भाई, वो वाला कानून नहीं है, वोट वाला इज्जत नहीं है। जहाँ पे देखो ना
जो आदमी जीतता है ना हकीकत में, तो वहाँ पे ना वो उसको सीट नहीं दी जाती। जो आदमी नहीं जीतता ना उसको बनाया जाता है। वो दिन रात आपके लिए मेहनत करी, मेहनत की वो अगली बात है। मेरी माँ, मैं नहीं, वो मैं बुरी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बात मैं ये बोलना, हमारी माँ बहुत मेहनत कर रही है भाई, वो कर रही है पंजाब की। मैं नहीं, इलेक्ट्रिक बसें आ रही नहीं, सब कुछ कर रही हो, करप्शन रोक दी पकड़ के, एक बंदा आपसे ऑप्शन नहीं ले सकता। करप्शन क्यों नहीं लाना? मैंने हमने WMC और एम्बुलेंस रोड सुबह के दरवाजा खड़का के कौन लेके जाता है? एक सवाल का जवाब दे दिए आप, हमने एक सवाल का जवाब दे दिए। सेहत कार्ड क्यों बंद किया है? सेहत कार्ड क्यों बंद किया है? सेहत कार्ड आवाम की सहूलत के लिए था ना, क्यों बंद किया है? मैंने खुद मैंने अपना इस तरह का हॉस्पिटल जब विरासत का इंतकाल करवाना था, 50,000 रुपया दिया तो फिर इंतकाल हुआ। तो सेहत कार्ड क्यों बंद करवाया? पहली बात 10,000 रुपया फीस 10 लाख से नीचे भाई साहब क्या हो, बंदा गरीब है सेहत ना। कार्ड बंद हो गया, तुसी दसो क्यों बंद होया? आवाम ने इस राह से पे चल पड़ी है कि डॉक्टर के साथ मिलजुल के ना वो पैसे निकाल के डॉक्टर भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। इसी वजह से ना अब जो है डॉक्टर पैसे खाता था पहले खाता, लेकिन अब अब चल गया। आगे आओ भाई, आगे आओ, क्या कह रहे हो? उनको कहो ना भी हम बीमार, हम गरीब बंदा है, इस वक्त वो इलाज कर देते हैं। हाँ तो 10 वो कह रहे कार्ड बंद हो गया, गलत हो गया। नहीं बंद नहीं हुआ। सही नहीं बंद हुआ, नहीं बंद हुआ सेहत कार्ड यार। भाईजान बंद हो गया है, बंद हो गया है, हो गया है, कौन बोलता है नहीं हुआ है? हो गया है। मैं खुद अपने बाबा का इलाज करवा रहा था, मैं अपने बाबा का इलाज करवा रहा था, सेहत कार्ड से ही करवा रहा था, लेकिन अभी नहीं चल रहा। अरे अगर वो कहे कि हम गरीब बंदा है, हम हमारे पास नहीं, वो डॉक्टर लिख देता, डॉक्टर साहब लिख देता, सेहत कार्ड चलता है। अंदरून शहर में मौजूद था, लोगों की सारे के सारे कमेंट्स आपके सामने हैं। बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, बात बल्दियाती इलेक्शन को लेकर हो रही थी, ओवरऑल सारी होगी। सारी बात अगर एक जमात की बात हो रही है, सियासी जमात की बात हो रही है, तो सभी की बात होगी है। हालात आपके सामने हैं, अब दिसंबर में फैसला होगा कि कौन शख्स जीतता है, कौन नहीं जीतता। उससे पहले हम लोग इसी तरीके से लोगों से उनके कमेंट्स लेते रहेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरीके से कहा गया है एक नया कानून के तहत कि जमाती इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे, बल्कि आज़ाद इलेक्शन होंगे, आज़ाद उम्मीदवार होंगे, और उनके जीतने के बाद 1 महीने का वक्त होगा कि वो किसी ना किसी जमात में शामिल होंगे। अब देखना ही है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। प्रोग्राम का यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।